बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शादियों वाले कोरमे की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इतना शानदार और मज़ेदार सा ये कोरमा बनके तैयार होता है कि जब आप इसको ख़ुद ट्राई करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि घर में हम इतना मज़ेदार सा कोरमा ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि इंतहाई मज़ेदार ये कोरमा बना है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। तकरीबन 3 से 4 प्याज ले ली थी जिनको मैंने क्रिस्पी ब्राउन कर लिया है। अब हम इस प्याज का चूरा कर लेंगे, क्योंकि बेहतरीन कोरमा बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि प्याज का चूरा हाथों से ही किया जाए, ब्लेंडर में नहीं पीसा जाए। अब यहाँ पे प्याज का मैंने चूरा कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है कुकर और उसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल मैंने वही लिया है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था। तो आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे तेल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 हरी इलायची है, 5 से 6 लौंग हैं और 7 से 8 काली मिर्चें हैं साबुत। थोड़ा सा जब ये कड़कड़ाएंगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो। अब हम गोश्त को फ्राई करेंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टी स्पून, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोरमा मसाला 1 टेबल स्पून के करीब। इससे कोरमे का टेस्ट और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ी देर भून लें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, जो कि मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। गर्म पानी इसलिए ऐड कर रहा है ताकि गोश्त आसानी से गल जाएगा। अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो फिर आप इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रखेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे चेक किया है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही, जो कि मैंने लिए है 1 पाव के करीब। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने पहले ही ब्राउन कर ली थी और चूरा कर लिया था। थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाले, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। जब आप प्याज का चूरा हाथों से करते हैं तो कोरमा इंतहाई मज़ेदार बनता है और यही कोरमे की खासियत है। मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून जायफल जावित्री पाउडर और 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर। 5 से 6 बादाम लेके इसको मैंने पीस लिया था, वही पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और उसके बाद इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से प्याज भी गल जाए और ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि प्याज भी अच्छे से गल चुकी है और ये थोड़ा सा दानेदार कोरमा तैयार होगा। तो इसको आप थोड़ा सा और भून लीजिए। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको शोरबा रखना है उस हिसाब से। जब जोश आने लगेगा सालन में तो फिर हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर देंगे और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सालन को डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है आपको मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार कोरमा बना है। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।